हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ घोटी अंजलि। काव्य सीक्स नाव बनाओ नाव बनाओ। उसमें हमने जो उसका जो प्रश्न अभ्यास था हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक देखा था। अभी नेक्स्ट, इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए, उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। तो हमने जो आगे कविता देखी, आप कोई भी आपने जो भी कविता लिखी होगी बारिश के ऊपर, दूसरी जो हमने यहाँ पे हमें दी है, उसके अलावा कोई भी कहानी आप काव्य आपने सुनी हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वो आपको लिखनी है। फिर आप जो लिखेंगे उससे क्या होगा, आपके मन में कोई भी, हम जैसे आगे एक देखी कविता, तो उससे क्या होगा, आपके मन में वो कविता पढ़कर कोई भी चित्र आएंगे आपके सामने। कोई भी, जैसे नदी है तो नदी का चित्र आएगा, फिर बारिश हो रही है तो बारिश होने का चित्र, कोई भी है तो ऐसे चित्र आएगा। तो ये चित्र है वो आपको जो भी आपके मन में आते हैं वो आपको यहाँ पे बनाने हैं, या तो फिर अगर आप बनाते नहीं हो तो आपको उसके बारे में लिखना है कि कौन कौन से चित्र आपके मन में आए थे, और या फिर आपको उनको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये जो है वो आपको खुद से करना है, ये आपको नोटबुक में नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ही ड्रॉ करना है। नाउ नेक्स्ट, सचमुच। पानी सचमुच खूब पड़ेगा। तो हमने जैसे काव्य में हमारे था कि पानी सचमुच खूब पड़ेगा, आपके घर में नदी तरेगा। तो पानी सचमुच खूब पड़ेगा, तो सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी दो वाक्य बनाओ। तो जैसे कि सचमुच का इस्तेमाल करके हमें यहाँ पे काव्य में एक वाक्य दिया है कि पानी सचमुच खूब पड़ेगा। तो उसी तरह इस सचमुच, ये जो सचमुच हमें दिया है उसका इस्तेमाल करके हमें और दो वाक्य बनाने हैं। तो उसके ऊपर और कौन कौन से दो वाक्य बन सकते हैं, तो सचमुच मीन्स कि क्या, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लेकिन सच में पानी बहुत ही पड़ेगा। तो ऐसे सचमुच पर हमें दो वाक्य बनाने हैं। तो ऐसे कौन कौन से दो वाक्य बन सकते हैं, तो हम उस पर सचमुच पर बहुत वाक्य बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दो है, वह सचमुच बहुत भीग गया, वह सचमुच ही चला गया। फिर रोहन सचमुच बहुत नटखट लड़का है, तुम सचमुच बहुत ही अच्छे हो। तो उस तरह से बहुत सारे बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे दो कोई भी लिखेंगे। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी दो वाक्य बनाओ। तो पहला है, रोहन सचमुच बहुत नटखट लड़का है, और दूसरा वाक्य है, तुम सचमुच बहुत ही अच्छे हो। तो हमने यहाँ पे सचमुच पे दो वाक्य बनाए। आपको इसी तरह से पहले ये जो टाइटल और क्वेश्चन है वो लिखना है, और फिर उसका यहाँ पे आंसर, ऐसे दो वाक्य लिखने हैं। आप कोई और दो भी वाक्य अगर सचमुच पे बना सकते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। सचमुच पर बहुत ही सारे वाक्य बन सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 देखे। आप इसी तरह से कोई भी आपको जो लिखना है वो सचमुच पर आपको दो वाक्य यहाँ पे लिखने हैं, जिस वाक्य में सचमुच वर्ड जो है वो आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, 7 समुद्र। गिर गिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। तो काव्य में ऐसे दो वाक्य थे कि गिर गिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। तो उससे हमें दो क्वेश्चन दिए। पहला है, पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। तो जैसे काव्य में कहा था कि बादल भरकर, गिर गिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। तो मीन्स कि ऐसे कौन से 7 समुद्र होंगे जिससे पानी भरकर, जो बादल है जो जिसमें से पानी भरकर लाए है। तो यहाँ पे हमें 7 जो समुद्र हैं उनके नाम लिखने हैं। तो समुद्र 7 कौन कौन से हैं, तो हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिण ध्रुव महासागर, एटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी एंड प्रशांत महासागर। तो ये जो 7 है वो महासागर है, जिसमें से, जहाँ से बादल है वो पानी भरकर लाते हैं। तो ये 7 समुद्र के नाम है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है, पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। तो ये 7 समुद्र कौन कौन से होंगे, हमें उनके नाम लिखना है। तो उत्तर, 7 समुद्र के नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर एंड बंगाल की खाड़ी। तो ये जो है वो 7 महासमुंदर जो है, महासागर, उनके नाम है जिनमें से बादल पानी भर भर के लाते हैं। तो यहाँ पे आंसर ये 7 समुंदर के नाम लिखना है। नेक्स्ट,
क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। तुम इस काम के बड़ों की या किताबों की भी मदद ले सकते हो। तो देखिए, हमने यहाँ देखा आगे कि जो 7 समुद्र बादल है वो 7 समुद्र से पानी भर भर कर लाते हैं। तो क्या वो सच में वहाँ से पानी लाते होंगे? और वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे एक साथ? तो हमें वो देखना है कि वो यहाँ पे उसका आंसर हमें वो लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या वो सच में 7 समुंदर से पानी लाते होंगे? तो हाँ, कि वो सचमुच जो 7 समुंदर है उनमें से बादल पानी भर भर के लाते हैं। फिर वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? तो वो इतना सारा पानी एक साथ कैसे लाते होंगे? तो जो समुद्र के जो पानी है वो क्या होगा, जो सूर्य है उसकी रोशनी में वो भाप बनकर आकाश में चला जाता है। मीन्स कि जो सूर्य है उसकी गर्मी से क्या होगा, जो समुद्र का पानी है वो क्या बन जाएगा, भाप मीन्स की स्ट्रीम। तो उससे वो क्या हो जाएगा, आकाश में चला जाएगा ऊपर सीधा। तो यही जो भाप है वो क्या हो जाता है, पानी की बूंदों के रूप में ये बादल बन जाते हैं फिर, और वो क्या होता है, पानी की बूंद के रूप में धरती पर गिरते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बारिश कहते हैं। तो ये जो 7 समुंदर होते हैं उनमें तो पानी बहुत सारा होता है, और वो क्या होता है, सूर्य की जो गर्मी होती है उससे क्या हो जाता है, पानी अगर उससे पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होगा तो क्या होगा, उस पर जो स्ट्रीम होगी, जो भाप होगी, वो क्या हो जाएगी, सीधी आकाश में जाएगी, और वो क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। और फिर वो उसकी जो बूंदें होती है वो फिर क्या बन जाता है, पानी, वो पानी बन जाता है आकाश में जाकर, बादल बनकर वो पानी की बूंदों के रूप पर धरती पे गिरते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बारिश कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा कि हाँ, सचमुच बारिश के बादल जो है वो समुद्र की पानी में गिरते हैं, पानी लाते हैं। दरअसल क्या होता है, समुद्र का जो पानी होता है सूर्य की रोशनी से भाप बनकर आकाश में चला जाता है, और फिर यही भाप ठंडी होकर पानी की बूंदों के रूप में धरती पर गिरती है, जिसे हम बारिश कहते हैं। पहले तो वो भाप होती है, फिर जब वो ठंडी हो जाती है तो बारिश के रूप में वो फिर से धरती पर गिर जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ख का। क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। तो ख का उत्तर होगा हाँ, सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं। दरअसल समुद्र का पानी सूर्य की रोशनी में भाप बनकर आकाश में चला जाता है। यही भाप ठंडी होकर पानी की बूंदों के रूप में धरती पर गिरती है, जिसे बारिश कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो 7 समुद्र का पानी गर्म बनकर, भाप बनकर आकाश में जाता है, और फिर वो ठंडी होकर पानी की बूंदों के रूप में धरती पर गिरती है, जिसे हम बारिश कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट, तरह तरह की नावें। तुम कागज से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने यह कैसे बनाई। तो देखिए, हम तरह तरह कागज़ जो है, कागज़ की नाव बनाते हैं तो वो हम तरह तरह की बना सकते हैं। तो ये जो अलग अलग हम बना सकते हैं नाव को, ये आपको क्या करना है, बनानी है। और फिर आपको ऐसे आप अपने घर पे बना सकते हो वो कागज़ की नाव, और फिर आपको एक नाव के बारे में ऐसे लिखना है कि आपने ये कैसे बनाई। तो जो ये है तरह तरह की नावें, ये आपको खुद से करना है, और आपको खुद से नाव भी बनानी है, और फिर आपने कैसे बनाई ये आपको यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिखना है, ये आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है। नाउ नेक्स्ट, आई बरसात। क, यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन दिए, उसमें पहला क्वेश्चन है, बरसात के दिनों में अक्सर घरों में दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? तो क्या होता है, जो बरसात होती है तो बरसात के दिनों में क्या होता है, घरों के जो दरवाजे, खिड़कियाँ, वो सब क्या होती है, पानी की बौछार आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि पानी के जब जो पवन के साथ जब बारिश होती है तो उससे क्या होता है, जो बारिश की बूंदें होती है वो इधर इधर होती है, तो उससे क्या होता है, जो घर के दरवाजे होते हैं, उनकी जो खिड़कियाँ होती हैं उन पर क्या हो जाती है, पानी की जो बौछार है वो आ जाती है। और कभी कभी तो क्या होता है, छत से भी पानी टपकता है। कई
के घरों में ऐसा होता है कि जो अगर उसकी जो सीलन है वो ठीक से ना हो तो क्या होता है, छत ठीक ना हो तो उसमें से भी पानी आता है और उसमें सीलन आ जाती है। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो उससे निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? तो जब ऐसे पानी की बौछार खिड़की और दरवाजे पे आ जाती है, छत से पानी टपकता है या फिर सीलन आ जाती है, तो हम उसके लिए क्या क्या करते हैं जिससे हम उसको कम कर सके, जैसे कि ना आए उससे, उसके लिए हम क्या क्या करेंगे उसको ऐसा ना हो, इसलिए हम क्या क्या करेंगे, हमें उसमें आंसर ये लिखना है। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम देखिए, फर्स्ट है कि दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ रही हो। अगर दरवाजे और खिड़कियों पे पानी की बौछार आ रही हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो खिड़कियां है, जो दरवाजे हैं घर के, उस पर शेड लगवा सकते हैं। उससे भी क्या हो जाएगा, जो खिड़कियां और जो दरवाजे वो ख़राब नहीं होगी, सिर्फ उसके शेड पे से ही पानी चला जाएगा। फिर हम उस पर कोई कपड़ा लगा सकते हैं, ऐसा कोई भी हम दरवाजे और खिड़कियों पर कर सकते हैं जिसकी वजह से पानी उस पर ना आए। फिर अगर छत से पानी टपक रहा हो, अगर छत से पानी टपक रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं कि जो छत है वो उसकी मरम्मत करवा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पानी होगा वो टपकना बंद हो जाएगा। उसके लिए हम सिर्फ वही कर सकते हैं कि उसकी मरम्मत करवाए या फिर और कुछ भी कर सकते हैं जो करे वो। फिर सीलन भी आ जाती है, तो सीलन आ जाती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, घर पे दीवारों पे सीलन आए उसकी वजह से हम प्लास्टिक पेंट होता है जो वो लगवाए, तो उससे क्या होगा, जो सीलन होगी वो नहीं आएगी। तो उसको रोकने के लिए हम प्लास्टिक पेंट लगवा सकते हैं दीवारों पे, खिड़कियों के लिए हम शेड लगवा सकते हैं, एंड जो पानी टपक रहा है उसके लिए हम छत की मरम्मत भी करवा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, क का। बरसात के दिनों में अक्सर घरों में दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? तो इसका उत्तर है, दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार न आए इसके लिए हम उनके ऊपर शेड लगाते हैं। छत से पानी टपकना बंद करने के लिए हम छत की मरम्मत करवाते हैं। सीलन से बचने के लिए हम दीवारों पर प्लास्टिक पेंट लगवाते हैं। तो दरवाजे और खिड़कियों की पानी की बौछार ना आए इसलिए हम उस पर शेड लगवाते हैं। छत से पानी टपकना बंद करने के लिए हम उस छत की मरम्मत करवाते हैं, और सीलन से बचने के लिए हम दीवारों पर प्लास्टिक पेंट लगवाते हैं। अगर इसके अलावा आप और भी कोई करते हो जो इससे खिड़कियाँ और दरवाजे पर बौछार ना आए, छत से पानी ना टपके, फिर सीलन ना आए, तो उसे बचने के लिए आप जो जो भी करते हो उसकी जगह पे आप इसकी जगह पे आप वो भी लिख सकते हो। तो इसका ये उत्तर है, और आप अपनी तरह से और कुछ भी करते हो तो वो खुद से भी लिख सकते हो ना। ख, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है, बताओ। तो बारिश का जब मौसम होता है तो क्या होता है, उससे जो गलियाँ होती है, सड़कें होते हैं, उस पर भी पानी भर जाता है। तो तुम्हारे मोहल्ले में और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है, बताओ। जैसे कि बहुत सारी बारिश होती है तो उससे क्या होता है, पानी बारिश में होता है तो जो गलियाँ होती है, सड़कें होती है, वो पानी से भर जाती है। तो ऐसे ही बारिश होती है तो आपके मोहल्ले में क्या क्या होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मोहल्ले में बारिश होने पर क्या क्या हो सकता है, तो जैसे कि सड़कों और गलियों पर पानी भर जाता है, तो अगर ऐसे ज़्यादा बारिश आए तो क्या होगा, हमारे जो मोहल्ले होते हैं, घरों होते हैं, उसके आसपास भी क्या हो जाता है, पानी भर जाता है ज़्यादा बारिश की वजह से। तो उससे क्या होता है, हमें बाहर जाने आने में परेशानी होती है। फिर जो गाड़ियाँ होती है घर के बाहर होती है तो उसमें भी क्या, वो भी क्या होती है, पानी में फंस जाती है। फिर बाहर जो ऐसे होते हैं कि जो एनिमल्स, उनको भी तकलीफ़ होती है मोहल्ले में, अगर कहीं बाहर हो ज़्यादा पानी बारिश आ जाए तो ऐसे बहुत सारी तकलीफ़ें पानी की वजह से आ सकती है। किसी के ज़्यादा बारिश होने पर तो क्या हो सकता है, घर में भी अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो घर में भी पानी आ जाता है, तो उससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो उसी तरह आपके मोहल्ले में भी जो जो होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, ख का। बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है, बताओ। तो इसका उत्तर आप खुद से भी लिख सकते हो। उत्तर, कभी कभी जब मूसलाधार बारिश होती है तो मोहल्ले और घरों के आसपास पानी भर जाता है।
बाहर जाने में परेशानी होती है और गाड़ियों पानी में फंस जाती है। तो बहुत सारी बारिश होने से मोहल्ले में ऐसा भी होता है कि बहुत सारी तकलीफ़ें भी आ सकती है। तो जो जो भी हो सकता है आप उसमें वो भी लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट, काम वाले शब्द। क, पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाक्य शब्द काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। तो देखिए, आपने जो लास्ट टाइम 3rd स्टैंडर्ड में आप थे तभी आपने जो रिमझिम में पढ़ा था कि बनाना कुछ भी बनाना वो क्या होता है, काम वाला शब्द होता है। तो काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जिस भी शब्द में जो भी शब्द होता है उसमें काम आता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे हम वर्ब बोलते हैं, ऐसे इसमें क्या बोलते हैं, क्रिया कहते हैं। तो इस कविता में भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं काम वाले, तो उन्हें छांटो और नीचे लिखो। तो हमें क्या करना है, जो हमने कविता देखी अभी काव्य, उसमें से शब्द ढूंढकर, ऐसे जो काम वाले शब्द हो उन्हें ढूंढकर हमें यहाँ पे जो दी हुई है ब्लैंक्स उसमें वो लिखने हैं। तो ऐसे ऐसे कौन कौन से शब्द है आप भी ढूंढ सकते हो। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो काम वाले हैं। तो कुछ शब्द है जैसे आना, छाना, लहराना, चलाना, लाना, भरना, खोलना, छोड़ना। तो ये सब क्या है, शब्द काम वाले शब्द है जो यहाँ पे हमें कविता में दिए हुए हैं। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, काम वाले शब्द तो कौन कौन से, आना, छाना, लहराना, चलाना, लाना, भरना, खोलना एंड छोड़ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द और भी है जो आप इसमें ढूंढकर इसकी जगह पे वो भी लिख सकते हो। तो इसका उत्तर क्या आएगा, ये आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और फिर इसको नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। नाउ ख, तुमने जो क्रियाएं छांटी है वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1 2 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम से लगाओ। तो अभी हमने जो जो देखा, आगे हमने जो जो भी शब्द देखे, आपको क्या करना है, उनको जो काम वाले शब्द थे सारे, उनको अभी हमने तो ऐसे ही छांट कर लिख दिया। अभी उनको क्या करना है, क्रम में लिखना है, उनको नंबर बनाना है कि कौन से पहला शब्द कविता में कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है, ऐसे लाइन टू लाइन उसको हमें क्रम में लिखना है वर्णमाला बढ़ाकर। तो देखिए उसके जो हमने शब्द देखे थे, आना, छाना, लहराना, चलाना, लाना, भरना, खोलना एंड छोड़ना। तो सबसे वाला पहला शब्द कौन सा था, आना, फिर खोलना, फिर उसके बाद था चलाना, फिर छाना, छोड़ना, फिर था छोड़ना, फिर नेक्स्ट था भरना, उसके बाद लहराना और फिर लाना। तो ये जो सारे हमने 8 शब्द लिखे हैं वो सब उसे हमें अभी लाइन टू लाइन लिखना है। तो ख, तुमने जो क्रियाएं छांटी है वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1 2 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम से लगाओ। तो अभी हमने जो जो काम वाले शब्द कविता में ढूंढ कर लिखे, अभी हम उनको लाइन टू लाइन वर्णमाला में लिखेंगे। तो उसका उत्तर क्या आएगा, पहला शब्द है आना, फिर दूसरा खोलना, तीसरा चलाना, चौथा छाना, पांचवा छोड़ना, छठा भरना, सातवां लहराना एंड आठवां लाना। तो जो हमने आगे शब्द लिखे थे अभी हमने उनको वर्णमाला में क्रम से हिसाब से लिख दिए। तो यहाँ पे जो ये जो ख था वो हमारा लास्ट इस प्रश्न अभ्यास का प्रश्न था। तो नाव बनाओ को यहाँ पे जो प्रश्न अभ्यास है वो पूरा होता है। तो आपने हमको आगे हमने जो जो भी वीडियो में प्रश्न अभ्यास यहाँ से देखा था, तो पहले आपको शब्दार्थ, फिर ये कविता से पहले सबसे पहले तो आपको काव्य लिखना है, फिर उसके पीछे शब्दार्थ, फिर ये कविता से जो क्वेश्चन है वो, ये नाव की कहानी जो हमने लिखी थी वो, फिर यहाँ पे बारिश की कविता लिखनी है,
देन ये है वो आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक में करना है। फिर ये जो सचमुच का क्वेश्चन है वो भी आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। फिर ये 7 समुद्र के 2 क्वेश्चन है वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। फिर तरह तरह की नावें, तो ये सिर्फ आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिखना है, ये आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है। फिर आई बरसात, ये दोनों है वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और जो ये काम वाले शब्द क और ख, ये दोनों क्वेश्चन है वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।